गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अंशु जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं एक नए और फ्रेश चैप्टर जो कि है क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बुक से। फ्रेंड्स, यह चैप्टर बहुत ही अच्छी और मज़ेदार है और आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फुएंटेस। एक पत्र गॉड को, जिसके लेखक हैं G.L. फुएंटेस। फ्रेंड्स, मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें हैं जो ऑथर के बारे में बताना चाहता हूँ। G.L. फुएंटेस was born on 17 November 1897. He was an Mexican poet and a leader of Mexican Revolution. He was awarded by the Prize of Art and Science of Literature in the year 1935. And with a very bad news, I am going that he is no more. He was died on 10th December 1967। तो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा सा ऑथर के बारे में जिनका नाम है G.L. फुएंटेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज अ question this story delicately poses. I hope friends you have understood the line. I am going to explain it. They say faith can move mountains. वो कहते हैं कि विश्वास, भरोसा और आशा किसी भी व्यक्ति की अगर चाह ले तो किसी भी माउंटेन को हिला सकती है। This line is an extract from what Jesus Christ has said. मतलब बाइबल में यह लिखा गया है कि faith can move mountains and this is from there. But what should we put our faith in? हम अपना विश्वास, अपनी आशा, अपना भरोसा किस चीज़ पर करें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। यही क्वेश्चन है इस स्टोरी का जो यहाँ डिस्क्राइब किया गया। तो आगे देखते हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. Lencho is the name of the farmer who writes a letter, जो एक पत्र लिखता है गॉड को। और कब? जब उसकी क्रॉप्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसमें वो भगवान से 100 पीसोस की मदद मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच द गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। आप सोचिए कि आपका क्या आंसर हो सकता है इन सभी क्वेश्चंस के लिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और सोचिए कि आगे की स्टोरी क्या हो सकती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, ये चैप्टर पढ़ने से पहले। तो फ्रेंड्स, ये रहा थोड़ा सा इंट्रो अबाउट द चैप्टर। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately,
had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house, वो घर, the only one in the entire valley, सिर्फ एक ही घर था वो पूरी एंटायर घाटी पे, मतलब पूरी घाटी पे वो सिर्फ एक ही घर था. Sat on the crest of a low hill, जो कि स्थित था एक छोटे, मतलब एक माउंटेन से छोटा हिल होता है उसके टॉप पे. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद वाइट फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता है, नदी को देख सकता है. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो खेत है पके हुए मकई की, dotted with white flowers means there are so many flowers on the field. In the field, पके मक्के के ऊपर बहुत सारे फूल थे जो यह उम्मीद या आशा देते थे कि दे विल बी गिविंग अ गुड हार्वेस्ट. मीन्स जो खेती होगी उसके बाद जो अनाज निकलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही उपजाऊ होगा, जिससे लेंचो को बहुत फ़ायदा होने वाला है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर. द ओनली थिंग मतलब कि सिर्फ एक चीज़ की कमी थी उस समय और वो थी एटलीस्ट अ डाउन पोर, एक भारी भरकम बारिश, और एटलीस्ट अ शावर या फिर बूंदाबांदी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली. लेंचो जो अपनी खेती, अपनी फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसने कुछ भी नहीं कर रहा था, वह सिर्फ और सिर्फ स्काई, आसमान की तरफ देख रहा था, वो भी इन द नॉर्थ ईस्ट. लेंचो बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब इस बार हम मतलब हम लोग बहुत ही जल्द पानी पाने वाले हैं. इसका मतलब कि बहुत ही जल्द बारिश होने वाली है, वो अपनी पत्नी से कहता है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स फ्रेंड, नॉर्मली अगर हम बात करें तो सपर होता है इवनिंग मील, जो हम शाम और रात के बीच जो खाना बनता है उसे हम सपर बोलते हैं. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. हाँ क्यों नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वह घर के किनारे में, घर के आसपास खेल रहे थे. और जब तक उनकी मॉम ने, मीन्स लेंचोज वाइफ ने, उन्हें बुलाया नहीं कि कम फॉर डिनर, आओ खाना खाने के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, खाना खाते समय ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. लेंचो ने जैसे ही भविष्यवाणी की थी कि हाँ इस बार बहुत ही जल्द हम बारिश पाने वाले हैं, बहुत ही जल्द बारिश होने वाली है. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बड़ी बूंदें आसमान से ज़मीन पर गिरना चालू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ही बड़े बादल, जैसे कि लग रहा था बादल का पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहा था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा एकदम सुहानी, ठंडी सी लग रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. द मैन मीन्स लेंचो अपने कमरे से बाहर आता है किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर, टू हैव द फीलिंग ऑफ दैट रेन ऑन हिज बॉडी. And when he returned, he exclaimed, "These are not the raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." और जब वो अंदर आता है, वापस आता है,
तो वो अपने फैमिली मेम्बर से कहता है कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि दे आर द न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, मीन्स 10 के सिक्के हैं, और द स्मॉल वंस, जो छोटी बूंदें थी बारिश की, वो 5 10 पीसेस हैं, वो छोटे छोटे थे। ऐसा क्यों उसने बोला होगा? क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ तब से बता देता हूँ आपको, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो उसकी खेती थी उसे सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो थी एक डाउनपोर और शावर। और जैसे ये बारिश हो जाती, उसके बाद जब उसकी खेती पूरी कंप्लीट हो जाती, तो जो हार्वेस्ट से निकलता क्रॉप्स मीन्स कॉर्न जो निकलता है, उसे बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलते हैं, उसी पैसों की कंपैरिजन ये कर रहा है वाटर ड्रॉप्स के साथ। कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स एंड जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स। With a satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. लंचो बहुत ही सेटिस्फाइड था, मीन्स उसे पूरा भरोसा था कि उसकी हार्वेस्ट जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन में विद हैप्पी एक्सप्रेशंस, ही फील द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, उसके राइप कॉर्न के ऊपर जो फ्लावर्स थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बारिश की बूंदों की चादर से ढके हुए हैं। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. But अचानक अब तेज से बहुत ही तेज आंधी चलने लगी, and along with the wind a large hailstones began to fall. Friends, here you see the hailstones means ओले। नॉर्मली जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो आपने देखा होगा कि बारिश के साथ बर्फ़ के गोले भी गिरने लगते हैं, एंड दीज आर द hailstones. आई होप फ्रेंड्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ hailstones. लेट्स मूव फर्दर. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह ज़रूर ही नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे हैं. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे थे वो अपने आप को बारिश में भीगने से रोक नहीं पाए और वो सभी घर से निकल के खेतों में चले गए. दे रैन आउट, वो बाहर दौड़ते हैं, और किस लिए दौड़ते हैं? वो जो बर्फ़ के गोले होते हैं वो उन्हें पर्ल्स की तरह लग रहे हैं. जो पर्ल्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, उन्हीं को कलेक्ट करने के लिए वो घर से बाहर दौड़ पड़ते हैं. लेंचो बोलता है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. कहता है कि यह भी बहुत ही बेकार हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए था. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्द पास हो जाएगा, बट यह बहुत जल्द पास नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड और द होल वैली. फॉर एन आवर मतलब कि 1 घंटे के लिए बारिश होती रही, और उस बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरते रहे, जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे उसके हाउस को, उसके गार्डन को, हिल साइड्स को, कॉर्नफील्ड को, पूरी घाटी को. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. जो उसकी खेत थी वो पूरी तरह से सफ़ेद दिख रही थी. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नमक से पूरी ढकी हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक पत्ता भी पेड़ पर ना रहा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो मकई थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. जो फूल थे पेड़ों पे वो भी झड़ चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो की आत्मा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us.
वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर। तो फ्रेंड्स इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, मैं इन्हें फिर समझाता हूँ। व्हेन द स्टॉर्म पास्ड, जब ये भारी भरकम आंधी बारिश जब ये चला गया था, देन जो लेंचो था वो अपनी खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, सुनिए क्या कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मीन्स यूजुअली फ्रेंड्स हियर इज ग्रुप, मीन्स अ ग्रुप ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट आप सभी जानते होंगे, इंसेक्ट विच फ्लाई इन अ बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। यूजुअली हिंदी में फ्रेंड्स इसे टिड्डा बोलते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि जो टिड्डों का अटैक होता है, जो मतलब जो टिड्डे होते हैं जब वो ग्रुप में किसी खेत पर अटैक करते हैं तो उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यहाँ लेंचो कहता है कि ग्रुप ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि वो माना कि जो टिड्डे होते हैं वो खेत को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ क्रॉप्स मीन्स कुछ थोड़ा बहुत ही छोड़ जाते हैं। मगर ये जो हेल स्टोन थे, जो ये बारिश थी, वो टोटली पूरे खेत को, पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। उसने एक दाना तक नहीं छोड़ा था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इट इज़ ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड इट, मतलब जो आया था, जो बहुत बड़ी हिल्स थी, जो बारिश हुई थी, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी कॉर्न नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी बहुत ही दुखी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी एक साल की मेहनत किसी काम नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा पोर्शन 1 का, और पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट विद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था? द लेंचो होप्ड फॉर अ रेन बिकॉज इट इज़ ओनली थिंग हिज क्रॉप नीडेड, मतलब लेंचो सिर्फ और सिर्फ एक बारिश की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उसकी खेत जो कॉर्नफील्ड था उसे सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो थी एक डाउनपोर और एटलीस्ट अ शाफ्ट। तो फ्रेंड्स चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स, आप उसे प्रीवियस, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स बोल रहा था क्योंकि बिकॉज हिज क्रॉप्स, मतलब हिज क्रॉप्स आर रेडी टू हार्वेस्ट, and the only thing his crops needed was a downpour, and after when the downpour was completed, his crops are ready to harvest, it would increase its prosperity। मतलब फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो है कि ये रेन ड्रॉप्स इसलिए कॉइन से कन्वर्जन कर रहा है क्योंकि यही एक आखिरी चीज़ थी जो उसे ज़रूरत थी, और आफ्टर हार्वेस्टिंग जब वो उन कॉर्न को बेच देता तो उसे बहुत पैसे मिलते, और इन्हीं पैसों को ये रेन ड्रॉप से कंपेयर कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। Initially the rain brought happiness to the Lencho, but suddenly a strong wind began to blow. Along with them, a large hailstones began to fall. Lencho's crops were totally destroyed because of the hailstorms. Hello friends, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फ्रेंड्स की एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन किसी भी लिंक के ज़रिए आपको बहुत ही आसानी से एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, और चौथा क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप्ड? लेंचो क्या फील कर रहा था जब हिल स्टॉप हो गई थी? आम बात है भाई, आप भी जानते होंगे उस
Lencho's soul was filled with sadness. He was very unhappy. He could see the bleak future for his family, and he was worrying about the lack of food in the upcoming years. तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, और वो है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर फिर भी फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो जो एक सिंगल एंटायर वैली में जो एक सिंगल घर था, इन द मिडिल, मतलब उसके बीच में जो एक घर था, वो से एक ही घर था पूरे एंटायर वैली पे, और उसके घर में जो जो भी रहते थे, सभी के दिल में सिर्फ एक ही जगह से उम्मीद थी कि हाँ, यहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है, और वो था हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. लेंचो यहाँ बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना उदास मत हो. भले ही यह लग रहा है कि हाँ, हमारा सब कुछ नुकसान हो चुका है, सब कुछ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट फिर भी ये याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से नहीं मरता, जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर. That is why they say no one dies of hunger. All through the night, पूरी रात, लेंचो thought only of his one hope. लेंचो सिर्फ एक ही जगह से होप कर रहा था कि हाँ, मुझे यहाँ से मदद मिल सकती है, द हेल्प. वो भी कहाँ से? द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed sees everything what is deep in one's conscience. जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आँखें सब कुछ दे सकती हैं, और वो भी जो एक मनुष्य के अंदर की, मनुष्य के दिल की बात को भी, वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, भगवान उसे भी देख सकते हैं. यहाँ फ्रेंड्स, ये कौन साइंस नहीं होता, ये कॉन्शियंस होता है. प्रोनाउंसिएशन है रॉन्ग है. कॉन्शियंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. लेंचो was an ox of a man, मतलब लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह खेतों में मेहनत करता था. बट स्टिल, फिर भी वह लिखना जानता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे, रविवार के दिन, एट अ डे ब्रेक मीन्स फ्रेंड्स, जो पहली किरण होती है सूरज की जो पड़ती है, और दूसरे शब्दों में उसे डॉन भी कहते हैं, DAWN. ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. वो एक पत्र लिखना शुरू करता है, और वह खुद उस पत्र को टाउन तक कैरी करता है, एंड प्लेस इन द मेल, और वो उसे मेल तक ले जाता है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. यह कुछ भी नहीं बट एक पत्र था जो गॉड को वो लिख रहा था. और उस पत्र में वो लिखता है, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीडेड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorms. God, he wrote, if you don't help me, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, भूखे जाएंगे इस साल. मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है मुझे दोबारा खेती करने के लिए, एंड टू लिव, और तब तक जीने के लिए, until the crops comes, जब तक क्रॉप्स आने जाते, because the hailstorms ... क्योंकि वो जो हेल स्टॉर्म था. In this line we are seeing that God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे जाएंगे. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी खेती को फिर से
बो सकूं और तब तक जी सकूं जब तक क्रॉप्स नहीं आ जाते, बिकॉज a hailstorm has destroyed everything, as you know. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and wrapped it into the mailbox. लिखता है टू गॉड ऑन द एनवेलप पे लिखता है भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड, एंड वो लेटर को मेल बॉक्स में रखता है, सॉरी मेल बॉक्स में नहीं बल्कि वो लेटर को इनसाइड अंदर रखता है और स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और टाउन की तरफ चल देता है। एट अ पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और जब वो टाउन पहुंच जाता है तो पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ एक स्टैम्प लेता है और अपने लेटर के ऊपर लगाता है, एंड ड्रैप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ड्रैप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स मतलब मेल बॉक्स में रखता है। ये फ्रेंड्स एज यू सी, पीज़ो मीन्स करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक मेक्सिको, ब्राज़ील, Chile, etc. One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had knew that address. One of the employee, एक कर्मचारी who was a postman जो कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड इन द एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद करता था काम करने में। वेंट टू हिज बॉस, अपने ऑफिसर के पास जाता है हंसते हुए, और एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें वो पत्र दिखाता है जो लेटर टू गॉड के नाम से होता है। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन उसने कभी भी ऐसे ड्रेस को ना देखा, ना जाना, ना सुना। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." द पोस्ट मास्टर, जो ऑफिसर था, अ फैट, अ मोटा, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली प्रेजेंट, बहुत ही दोस्तीपूर्वक और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। हु ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, और बट तुरंत ही वह बहुत ही सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे वो लेटर रखते हुए बोलता है, वॉट फेथ, क्या आस्था, क्या विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इस आदमी की तरह भगवान में इतना फेथ पा सकूँ, इतना भरोसा पा सकूँ, हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ भी रिश्ता निभाया, इसे भगवान पर भी इतना भरोसा है, मैं उस आदमी के फेथ को पाना चाहता हूँ। आई विश आई ऑल्सो हैव द फेथ। पोस्ट मास्टर्स को ऐसा लगता है। उसके बाद सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर्स केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। वह मतलब कि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति जिसने पत्र लिखा था उसके विश्वास को डगमगाना, उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था, जो कि उसका विश्वास भगवान पे जैसा बना था। तो उसने सोचा कि चलो इस लेटर को आंसर देते हैं। सो ही थिंक दैट द पोस्ट मास्टर्स केम विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than a goodwill, ink and paper. But जैसे उसने पत्र को खोला, वह जानता था कि इस पत्र को जवाब देने के लिए एक गुडविल, एक अच्छी भावना, पेपर और इंक के अलावा भी उसे एक और चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या थी, चलिए आगे देखते हैं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने इस विचार पर अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, जैसा कि आप देख सकते हैं
यहाँ वो चौथी चीज़ जिसकी ज़रूरत थी वो थी मनी। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He asked for money from his employees. उसने अपने कर्मचारियों से भी पैसे मांगे. He gave part of his salary. उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी कहा कि वह प्लीज़ कुछ थोड़ा सा ही दान करे for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. The postmasters के लिए असंभव था कि वह अकेले ही 100 pesos को इकट्ठा कर सके. So he was able to send the farmer only a little more than half. फिर उसने अपनी पूरी कोशिश की और वह लेंचो को little more than half मीन्स 50% से ज़्यादा हो सकते हैं, वो 60 pesos दे, 70 दे, 80 दे, इतना पैसा उसने लेंचो को देने का ठान लिया. उसने ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 80 pesos इकट्ठे किए होंगे because it was impossible for him to gather together the 100 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho and when with it a letter containing only a single word as a signature card. पोस्टमास्टर ने पैसे एनवेलप के अंदर रखे और उसमें लेंचो का एड्रेस लिखा और विद एड्रेस he also signature on the envelope containing only single word as a god. Can you think why his signature only and only as a god? Because the postmaster was a very friendly and pleasant person. He do not want to shake the faith of the Lenchos. He think that if he will signature the envelope as his own name, then Lencho will little bit lose his faith in God. That is why he had not written his name. अगर पोस्टमास्टर अपना नाम लिखता तो लेंचो को कहीं ना कहीं यह दुख होता कि भगवान ने उसकी मदद नहीं की, या फिर भगवान है ही नहीं, या फिर भगवान को उस पर भरोसा नहीं. वो लेंचो के विश्वास को डगमगाना या टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने लेटर पे अपना नाम नहीं लिखा. उसने लेटर पे सिर्फ लिखा सिंगल वर्ड, दैट इज़ द गॉड. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को अगेन डिस्कस करना चाहता हूँ. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? As you know friends, Lencho have complete faith in whom? God. And what he did? He write a letter to God asking him for 100 pesos. Who read the letter? पत्र किसने पढ़ता? The postmaster. Obviously it is very right. What did the postmaster do then? postmaster ने उसके बाद क्या किया? पहले तो फ्रेंड्स पोस्टमास्टर को हंसी छूटी और उसके तुरंत ही बाद वो बहुत सीरियस हो गए. क्यों सीरियस हो गया? क्योंकि he was completely moved by the Lencho's faith in God. That is why he was moved, and he decided to collect 100 pesos and send it to the Lencho. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो आया थोड़ी जल्दी मीन्स यूजुअली लगातार से थोड़ा पहले आया और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looking on from his office. It was a postman himself, कर्मचारी खुद ही, who had handed the letter टू हिम. वह कर्मचारी जिसने पत्र पहले निकाला था उसने ही लेंचो को वो पत्र दिया. एंड द पोस्टमास्टर, उसी समय पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड. जब भी कोई पर्सन अच्छा काम करता है तो जो फीलिंग उसे होती है
उसी फीलिंग के साथ पोस्टमास्टर अपनी लेंचो को अपने रूम से देख रहा था। एज परफॉर्म गुड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था लेंचो को। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ जब उसने उन पैसों को देखा। यह क्यों? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ और सिर्फ उसका भरोसा था गॉड पे, जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं। बट ही बिकेम एग्री, बट वह बहुत गुस्से में हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। उसने सोचा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्ट, और वह लेंचो को मना भी नहीं कर सकते कि जो कि लेंचो ने 100 पीसोस की मांग की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और तुरंत ही लेंचो विंडो के पास जाता है और कहता है कि मुझे पेपर और इंक चाहिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब कि पोस्ट ऑफिस के सामने जहाँ पे सभी लोग बैठ के अपना पत्र लिखते हैं, वहाँ लेंचो अपने हाथों के बल खड़े होकर डेस्क पे अपने पेपर और इंक को रख के, और फिर उस पर बहुत ही गुस्से और अपने भौरों, जो आग के ऊपर भौरे होते हैं, उन्हें सिकोड़ते हुए बहुत ही गुस्से के साथ लिखता है। और उसे क्यों गुस्सा आता है? इसलिए क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को जो प्रकट किया था, उसे लगता है कि उसका मजाक बनाया गया है। और जब when he finished he went to the window to buy a stamp, जब वो अपना पत्र लिख लेता है तो वो विंडो पास जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है, और when he licked which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist, जो कि वो उसे उस स्टैम्प को अपने एनवेलप के ऊपर चिपकाता है और फ़ोन नंबर को ले जाके मेल बॉक्स के ऊपर बहुत ही गुस्से और हाथ को एकदम मीन्स फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बहुत ही गुस्से के साथ अपने हाथ को मेल बॉक्स के ऊपर रखता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर्स वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डाल के जैसे ही पोस्ट ऑफिस के बाहर चला जाता है, पोस्ट मास्टर आता है वहाँ पे और उस लेटर को निकालता है। पोस्ट मास्टर ने सोचा होगा कि शायद लेंचो ने पैसे देख को बहुत खुशी हुई होगी और उसने पोस्ट मास्टर को थैंक यू बोला, पर फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि क्या था, आइए हम देखते हैं। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it through the mailbox because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, उसमें फ्रेंड्स ये लिखा था कि गॉड, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसोस, 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेजिए भगवान। सिंस इट नीड इट वेरी मच, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, उसमें ये भी लिखा था कि डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, उसे मेल बॉक्स के ज़रिए मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, द पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही मीन्स अ बंच ऑफ क्रूक्स, एक प्रकार का वो ठग हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लेंचो क्या बोलता है कि जो भी कर्मचारी हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस के, वो ठग हैं, वो चोर हैं, वो बेईमान हैं। और ऐसा कहते हुए लेंचो अपने पत्र को पूरा करता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि लेंचो ने जो किया क्या वो सही था? क्या लेंचो ने जो किया या जो उसने सोचा या उसने जो इस पत्र में लिखा वो सही था? नहीं, यह बिल्कुल भी सही नहीं था। इस लाइन से हमें यह सीख मिलती, यह जान पाते हैं लेंचो के बारे में कि
लेंचो कंप्लीट फेथ गॉड में तो था ही, बट उसे ह्यूमन बींग्स, फेलो ह्यूमन बींग्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह जितना ही भरोसा भगवान पे करता था, जितना ज़्यादा भरोसा भगवान पे करता था, उससे उसका 1% भी भरोसा उसे अपने इंसानों पे नहीं था। और यह बहुत ही गलत बात थी फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा आज इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 का पहला चैप्टर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स चैप्टर को एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें डिस्कस करना चाहता हूँ। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो जरा भी आश्चर्य हुआ जब उसने मनी देखा? नहीं, उसे बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे पूरा भरोसा था भगवान पे कि हाँ भगवान उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे, इसलिए उसे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सेकंड, व्हाट मेड हिम एंग्री? उसे गुस्सा क्यों आया? फ्रेंड्स उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसने जब पैसे को काउंट किया तो उसने मांगे थे 100 पीसेस और उसके पास बचे सिर्फ 70 पीसेस। सिर्फ और सिर्फ इसी बात से वह गुस्सा हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इस चैप्टर में अ लेटर टू गॉड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आई होप कि आप सभी को यह बहुत अच्छा लगा होगा यह चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्लिंटेस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।